अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 12th क्लास का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू फेजेस। देख लीजिए, इससे पहले हमने क्या किया था। हमने कोलाइड्स डिफाइन किए थे कि कोलाइड्स हम किसको बोलते हैं। ठीक है, हमने उस वक्त ये भी बोला था कि जो ये हमारे कोलाइड्स है, एक्चुअली इट इज द इंटरमीडिएट किस किस के दरमियान इंटरमीडिएट है ये। इट इज द इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशंस एंड व्हाट एंड सस्पेंशंस। हाँ, मैंने उस वक्त आपको बोला था कि ये जो ट्रू सॉल्यूशंस है, इसके लिए आपने तो एक चैप्टर पढ़ ही लिया है। कौन सा चैप्टर? सॉल्यूशंस पढ़ ही लिया है। एंड सस्पेंशंस आपको पढ़ने नहीं है, तो इसमें जो आपको पढ़ना है वो कोलाइड्स के बारे में पढ़ना होगा। मैंने उस वक्त ये भी बोला था कि जो ये हमारे कोलाइड्स है, ये कंपोनेंट से बने होंगे। कोलाइड्स भी कंपोनेंट से ही तो बने होंगे। जैसे आपका सॉल्यूशन था, जब आप सॉल्यूशंस पढ़ रहे थे, ये तो सॉल्यूट एंड किससे? सॉल्वेंट से, कंपोनेंट से बना था। इसी तरह ये भी कंपोनेंट से बना होगा। मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि इसका एक है डिस्पर्स्ड मीडियम, डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। जिस तरह हमारे सॉल्यूशन के टू कंपोनेंट्स है, वैसे ही हमने देखा कि कोलाइड्स जो हमारे हैं, इसके भी क्या है? हमारे दो कंपोनेंट्स है। एंड उस वक्त मैंने ये बोला था कि जो ये कोलाइड्स है, इसमें जो डिस्पर्शन फेस है, इट इज सेम एज सॉल्यूट एंड डिस्पर्शन मीडियम इट इज सेम एज सॉल्वेंट। दैट मींस यहां पे हमने सॉल्यूट की डेफिनेशन दी थी, विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट्स, वही हमने बोला था। ठीक, एंड यहां पे डिस्पर्स्ड फेस के लिए भी आप देख लीजिए, दैट कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट्स। तभी मैंने लिखा कि ये दो आपस में क्या है? सेम है। सॉल्यूशन में सॉल्यूट एंड कोलाइड्स में डिस्पर्शन फेस, ये सेम है। और यहां पे देख लीजिए, सॉल्वेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट्स, दैट मींस डिस्पर्शन मीडियम इज आल्सो प्रेजेंट इन हायर अमाउंट्स। तभी मैं बोल रहा हूं, जैसा कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है, वैसे कोलाइड्स में डिस्पर्शन मीडियम है। वैसे कोलाइड्स में क्या है? डिस्पर्शन मीडियम। ठीक, हमने क्या लिखा है यहां पे? हमें इन कोलाइड्स को अब क्लासिफाई करना है। हमें इन कोलाइड्स को क्या करना है? क्लासिफाई। मगर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ कि जो इसके दो फेजेस बन गए हमारे, एक तो बन गया डिस्पर्स्ड फेस एंड नंबर सेकंड क्या बन गया हमारा? डिस्पर्शन मीडियम। इनके दरमियान क्या इंटरेक्शन है? ठीक है, ऑन दैट बेसिस आपको कोलाइड्स को करना है क्लासिफाई। ठीक, अब हम यहां पे देख लेते हैं कि इसकी जो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्सन फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम, कोलाइड्स जो हमारे हैं, इट हैज बीन क्लासिफाइड into two categories। देख लीजिए, मगर क्या है बेस? क्या है यहां पे? बेस जो है हमारी कि डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्सन फेस के दरमियान क्या इंटरेक्शन है। हमने कोलाइड्स को दो कैटेगरीज में क्या किया? डिवाइड किया। किस किस कैटेगरी में? एक तो हमने बोला इट इज लायोफिलिक कोलाइड and number second it is lyophobic कोलाइड। क्या है? लायोफिलिक कोलाइड एंड लायोफोबिक कोलाइड। ठीक है, हम एक एक करके इनको देख लेते हैं कि लायोफिलिक हमारा क्या है एंड लायोफोबिक हमारा क्या है। ठीक है, मगर बेसिस क्या है हमारा? इट इज द नेचर, इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू फेजेस। क्या इंटरेक्शन है इनके दरमियान, वो इंटरेक्शन भी हम देख लेंगे। पहले देखिए आप, लायोफिलिक कोलाइड्स। फिलिक means love for liquids. This word here, layophilic, means love for liquids। ठीक है, एक बात
दूसरी बात, इसका मतलब हो गया कि जो इसका डिस्पर्शन फेज है एंड दूसरा कौन होगा आपका डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम, ठीक। देख लीजिए मैंने यहां पे क्यों लिखा लव फॉर लिक्विड्स। अभी एक और क्लासिफिकेशन भी आपको पढ़नी है या आपने पढ़ ली होगी कोलाइड्स की। उसमें हम बोलते हैं जब आप सॉलिड को डिप कर रहे हो लिक्विड में, उस वक्त हम उसको बोलते हैं सॉल। कोलाइड बना रहे हो आप, लेकिन कैसे बना रहे हो? डिस्पर्शन फेस आपका क्या है? सॉलिड। डिस्पर्शन मीडियम क्या है आपका? लिक्विड। उस वक्त हम बोलते हैं कि हमने सॉल बनाया। क्या बनाया? सॉल। यहां पे भी हम बोलते हैं लायोफिलिक सॉल्स। लायोफिलिक सॉल्स या बोल सकते हो लायोफिलिक कोलाइड्स। जब मैंने सॉल्स बोला, डिस्पर्शन मीडियम क्या है हमारा? इट इज लिक्विड, तभी मैंने बोला लायोफिलिक मीन्स लव फॉर लिक्विड्स। लव फॉर लिक्विड्स, ठीक। क्या बोला हमने कि डिस्पर्शन फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम जो है दे हैव एफिनिटी आर लव फॉर ईच अदर, फॉर ईच अदर, फॉर ईच अदर। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों फेज जो है डिस्पर्शन फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम, ये क्या चाहते हैं कि हम आपस में मिल जाए, हम आपस में मिल जाए, ठीक। जब आप ये बोल रहे हो कि ये चाहते हैं कि आपस में मिल जाए, दैट मीन्स जो आपका लायोफिलिक सॉल या कोलाइड है, इट इज फॉर्मड इजीली, इट इज फॉर्मड इजीली, ठीक है। तो यहां पे लिख लीजिए लायोफिलिक कोलाइड्स आर सॉल्स आर दोज कोलाइड्स which are formed easily. कैसे? That is by simply mixing dispersion phase and dispersion medium. साथ आप क्या बोल सकते हो? साथ आप ये बोल सकते हो कि जो ये dispersion phase and dispersion medium particles है, they have affinity or love for each other, love for each other. लेकिन असल बात क्या है यहाँ पे? असल बात ये है लायोफिलिक कोलाइड्स are those colloids which are formed easily. कैसे easily? By simply mixing dispersion phase and dispersion medium particles. देख लीजिए ये डायरेक्टली बन गया आपका, क्या बन गया? डायरेक्टली आपने एक डिस्पर्शन फेस और डिस्पर्शन मीडियम को आपस में ज्वाइन किया। जब डायरेक्टली बन गया, इसको आप इंट्रिंसिक कोलाइड्स भी बोलते हो या इंट्रिंसिक सॉल्स भी बोलते हो। क्या बोलते हो आप? इंट्रिंसिक कोलाइड्स या इंट्रिंसिक सॉल्स भी आप इनको बोलते हो, ठीक। साथ और एक पॉइंट इसके बारे में, ये जो आपका ये लायोफिलिक कोलाइड्स है, आप अगर बनाने की कोशिश कर रहे हो स्टार्च, जिलेटिन, रबर, these extra, these are the lyophilic colloids. Lyophilic colloids means they mix as soon as dispersion phase and dispersion medium particles are brought closer to each other. जैसे आप एक दूसरे को नजदीक लाओगे फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स को, लायोफिलिक कोलाइड आपका बन जाएगा, जैसे स्टार्च, जिलेटिन, रबर एटसेट्रा। हाँ, हमने बोला कि ये डायरेक्टली बन गया, तो इसको आप इंट्रिंसिक कोलाइड्स भी बोलते हो। एंड साथ साथ और एक बात, अगर आप इसको ड्राई कर रहे हो, किसको? स्टार्च को या जिलेटिन को, रबर को, जिसको आप बोल रहे, या इसको आप बोलते हो प्रेसिपिटेट कर रहे हो, ठीक है। दैट मीन्स ये कोलाइडल शेप से खत्म हो गया, आप उसको ड्राई कर रहे हो, प्रेसिपिटेट कर रहे हो। लेकिन क्या बोला जाता है, जो इसका डिस्पर्शन मीडियम है, या हम सिंपली उसको बोलेंगे वाटर, अगर आप वाटर इसको दोबारा से ऐड कर रहे हो, कोलाइड्स आर फॉर्मड बैक। देख लीजिए हमने यहां पे क्या बोला, हमने लायोफिलिक कोलाइड्स की बात कर रहे हैं। मैंने बोला कि अगर बाय समहाउ इसकी प्रेसिपिटेशन हो जाए या ये ड्राई हो जाए, दैट मींस अब ये कोलाइड नहीं रहा। लेकिन जैसे ही आप इसको डिस्पर्शन मीडियम ऐड कर रहे हो या वाटर फॉर एग्जांपल आप ऐड कर रहे हो, इट कम्स बैक इनटू कोलाइडल फॉर्म, दैट मींस जो आपके ये लायोफिलिक कोलाइड्स है, दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, कौन? लायोफिलिक कोलाइड्स रिवर्सिबल इन नेचर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आफ्टर प्रेसिपिटेशन इट कम्स बैक,
इट कम्स बैक इन द कोलाइडल स्टेट, हम इसको बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, रिवर्सिबल है। अब आपने लायोफिलिक कोलाइड्स के बारे में क्या पढ़ा अब तक, यही कि ये दोनों फेस आपस में लव है, एफिनिटी है, ये मिलना चाहते हैं। जैसे आप इनको मिलाने की कोशिश कर रहे हो, नजदीक ला रहे हो, लायोफिलिक कोलाइड्स आर फॉर्म्ड इजीली, ठीक है। साथ साथ हमने बोला कि डायरेक्ट कांटेक्ट आप करा रहे हो दोनों का, डायरेक्ट फॉर्मेशन कर रहे हो आप लायोफिलिक कोलाइड्स का। एंट्रेंसिक कोलाइड्स हम इनको बोलते हैं, स्टार, जिलाइटन, रबर एटसेट्रा। हमने साथ साथ ये भी बोला कि अगर प्रेसिपिटेशन हो जाए by addition of dispersion medium, simply you will get the liyophilic colloids back. That means they are reversible in nature. They are reversible in nature. ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं इसका क्या है, इसका दूसरा हाँ एक पॉइंट और यहाँ पे, अगर आप लायोफिलिक की बात हम कर रहे हैं, इस लायोफिलिक में अगर आपका डिस्पर्शन मीडियम वाटर हुआ, अगर आपका डिस्पर्शन मीडियम क्या है, वाटर, तो फिर इसको आप इस सॉल को हाइड्रोफिलिक सॉल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, हाइड्रोफिलिक सॉल, ठीक है। अब हम लायोफोबिक के बारे में बात कर रहे हैं। लायोफोबिक कोलाइड्स और लायोफोबिक सॉल्स, देख लीजिए इसका अपोजिट है। इस वक्त जो आपका डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम दे हैव hatred for each other. That means they do not like to react with each other. ये नहीं चाहते कि एक दूसरे के साथ हम मिल जाए। आप मुझे ये बोलिए, इन दोनों के मिलने से ही आपका सॉल बन सकता है लायोफोबिक सॉल, या हमने वहां पे लायोफिलिक सॉल देखा। जब ये आपस में मिलना नहीं चाहते, they do not have affinity, they do not have love, rather they have hatred for each other. मुझे बोलिए, ये जो लायोफोबिक सॉल है, ये आसानी से बनेगा या डिफिकल्टी के साथ? हम लिखेंगे, it is formed with difficulty, even with special methods. स्पेशल मेथड्स, ठीक है। क्या बोला हमने कि ये जो बन जाते हैं यहाँ पे हाइड्रोफोबिक सॉल्स, ये इजिली नहीं बनते हैं। तो फिर कैसे बनते हैं, इसके लिए स्पेशल मेथड्स यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, हम ये डेफिनेशन लिखेंगे, these are the salts in which the dispersion phase and dispersion medium have hatred to each other. ये एक दूसरे से नफरत करते हैं, नहीं मिलना चाहते हैं। जब नहीं मिलना चाहते हैं कैसे बनते हैं, इट्स फॉर्म्ड विद डिफिकल्टी इवन व्हेन विद स्पेशल मेथड्स। किससे स्पेशल मेथड, जैसे आप रीडिंग्स आर्क मेथड, कंडेंसेशन मेथड, वो हम आगे पढ़ देंगे, ठीक है। ऐसे मेथड्स हमें लायोफिलिक सॉल्स के लिए उनकी जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये तो इजीली बन जाते थे, एफिनिटी थी उनमें, ठीक है। हाँ, नंबर सेकंड पॉइंट, अगर आपने ये बना लिया, क्या लायोफोबिक आपने बना लिया सॉल, अगर इसकी प्रेसिपिटेशन हो गई, या मैंने बोला कि अगर आप इसको ड्राई कर रहे हो, एडिशन ऑफ डिस्पर्शन मीडियम कैन नॉट ब्रिंग इट बैक टू कोलाइडल फॉर्म। ये पॉइंट यहां पे याद रख लीजिए, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। क्या हमने बोला कि अगर इसकी प्रेसिपिटेशन हो गई लायोफोबिक सॉल की, तो by simply adding the dispersion medium, you will never get this back. That means it is not reversible. This is irreversible. This is what? It is irreversible. क्या है irreversible? It is lyophobic salts or what? They are irreversible. ठीक है। हाँ, उसमें हमने क्या बोला लायोफिलिक में कि जैसे जैसे आप इसको मिलाने की कोशिश करोगे, जल्दी जल्दी मिल जाएगा। That means they were stable. ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है। दैट मींस लायोफोबिक ये सॉल्व्स जो है, दे आर नॉट स्टेबल। इनको स्टेबल बनाना पड़ेगा आपको विद द हेल्प ऑफ स्मॉल
amounts of electrolytes and these electrolytes are called stabilizers. क्या बोलते हो आप उनको? stabilizers. हाँ, क्या बोला मैंने यहां पे? stabilizer. मैंने बोला लायोफिलिक सॉल्व्स जो है दे आर सेल्फ स्टेबलाइज्ड, बट लायोफोबिक जो है ये अनस्टेबल है. इनको स्टेबल बनाने के लिए आपको थोड़ी बहुत क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा, एंड दैट इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड स्टेबलाइजर. क्या बोलते हो आप? स्टेबलाइजर. आप अगर इसकी एग्जांपल्स आप लेने की कोशिश करोगे, दैट मींस सोल ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कोलाइड ऑफ दिस, या हाइड्रोक्साइड्स. किसकी हाइड्रोक्साइड्स? फेरिक हाइड्रोक्साइड, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड. ये क्या है? दीज आर लायोफिलिक. अगर लायोफिलिक में अब आप लायोफोबिक, अगर लायोफोबिक में आप डिस्पर्सन मीडियम वाटर यूज करोगे, देन इट बिकम्स हाइड्रोफोबिक. देन इट बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स हाइड्रोफोबिक. ठीक है, ये हमने देख लिया थोड़ा बहुत हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक हम किसको बोलते हैं. अब हम इनके दरमियान थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, एंड फिर क्लोज करते हैं आज का चैप्टर. ठीक है, डिफरेंस देख लेते हैं. यहां पे देख लेंगे लायोफिलिक, यहां पे लायोफोबिक. यहां पे फर्स्ट पॉइंट क्या बोलोगे? फार्मड easily by combining dispersion phase, dispersion medium particles. जैसे आप डिस्पर्शन फेज, डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स को ज्वाइन करोगे ये बन जाएगा. इसमें क्या लिखोगे? फार्मड या प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड्स. किससे? ये तो स्पेशल मेथड से बन जाएगा, हमने देख लिया. अच्छा, इसका बोलिए ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल? क्या लिखोगे? रिवर्सिबल. ये क्या है? It is irreversible. Once precipitated cannot get back into colloidal state. ये colloidal state में वापस नहीं आएगा. ठीक है. अच्छा, इसको क्या स्टेबल करने के लिए कुछ चाहिए ना? It is self stabilized. हाँ, इसके लिए क्या आपको करना पड़ेगा? stabilizers यूज करना पड़ेगा. What are these stabilizers? They are small quantities of what? Electrolytes. Small quantities of electrolytes. And number 4 देख लीजिए, हमने बोला था कि जो हमारा ये कोलाइड्स है, हम इसको नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, इसका हेटेरोजेनियस नेचर हम नहीं देख सकते, लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख सकते हैं इसका हेटेरोजेनियस नेचर. मगर यहां पे देख लीजिए, जो ये लायोफिलिक है, यहां पे अगर आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप भी यूज कर रहे हो, इट इज नॉट विजिबल. द पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल. हियर इट इज विजिबल. इट इज विजिबल विथ माइक्रोस्कोप. ये पॉइंट याद रखिएगा. जनरली बोला जाता है कि जो हमारा कोलाइड्स है, इट इज होमोजेनियस टू नेकेड आई, कि हमें नेकेड आई से डिफरेंशिएट ही नहीं होता कि डिस्पर्सन फेज, डिस्पर्सन मीडियम के बारे में. मगर हमने ये उस वक्त बोला था कि जब आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हो, देन इट इज हेटेरोजेनियस. बट इन केस ऑफ लायोफिलिक सॉल्व्स, यू कैन नॉट, it's not visible with microscope, but लायोफिलिक में आप देख सकते हो. ठीक है. नंबर 5. अब देख लीजिए, एक इफेक्ट है हमारा, उस इफेक्ट को हम टिंडोल इफेक्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम? टिंडोल इफेक्ट. ये टिंडोल इफेक्ट हमें आगे पढ़ना है. फिलहाल हम ये देख लेंगे कि टिंडोल इफेक्ट डायरेक्टली हम कैसे बोल सकते हैं कि किसको हम बोलते हैं. अगर हम एक सॉल्यूशन में एक लाइट पास करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन में क्या पास करेंगे? लाइट. विद द हेल्प ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स, अगर ये लाइट स्कैटर हो गई कि आपको पाथ ऑफ द लाइट विजिबल दिखने लगी, ठीक है, तो उस वक्त हम बोलते हैं कि यहां पे टिंडोल इफेक्ट हो गया. क्या हो गया? टिंडोल इफेक्ट. ठीक. एंड ये हम आगे पढ़ लेंगे अच्छे से. फिलहाल ये देख लीजिए कि जो ये टिंडोल इफेक्ट है, ये टिंडोल इफेक्ट किस में पाया जाता है? कोलाइड्स में. लायोफोबिक सॉल्यूशन में जब आप लाइट पास करोगे, द पाथ ऑफ द लाइट विल गेट विजिबल एंड दैट इज कॉल्ड टिंडोल इफेक्ट. तभी मैंने यहां पे लिखा, इट शोज व्हाट? इट शोज टिंडोल इफेक्ट. इट शोज टिंडोल इफेक्ट. अगर आप यही एक्सपेरिमेंट लायोफिलिक में करोगे, लाइट पास करोगे विद लायोफिलिक सॉल्यूशन,
the path of the light is not visible here. That means it shows, it does not shows us Tyndall effect. This was all about lyophilic and lyophobic salts, you can say colloids. हमने इनको डिफरेंशिएशन पे देख ली. कल हम नया टॉपिक देखने के. Till then, Allah Hafiz, have a nice day.